नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह है शाकंभरी माता का मंदिर का जो शिखर दिखाई दे रहा है आपको। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और पहाड़ी के चारों तरफ से घिरा हुआ, अरावली की वादियों से घिरा हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है आप जो देख रहे हैं। तो मैं आपको इसी जगह लेकर के आया हूँ। सकराय धाम में स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठ माँ शाकंभरी माता के दर्शन करने के लिए हमें उदयपुरवाटी शहर से दक्षिण दिशा में उदयपुरवाटी में स्थित शाकंभरी माता के गेट से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं। जस्ट हम शाकंभरी माता के जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसके बाहर वाले दरवाजे पर पहुंच चुके हैं अभी। दोस्तों, हम अब शाकंभरी माता के एकदम पास में, मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। और ये जो बाहर परिसर बना हुआ है ये दर्शकों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, इसके लिए जगह बनी हुई है। अब हम माता के दर्शन करने के लिए अंदर चलेंगे। ये शाकंभरी माता का जो प्रवेश द्वार है इसके दो रास्ते हैं। एक तो ये उत्तर दिशा से जब इस परिसर में आते हैं तो उसके सामने का जो दरवाजा है उससे एक तो माता के मंदिर में प्रवेश किया जाता है, और एक दूसरा रास्ता है वो आपको मैं अभी और दिखा दूंगा। ये जो मैं चल रहा हूँ वो पूर्व दिशा में जो शाकंभरी माता का प्रवेश द्वार है उस दिशा से प्रवेश करना चाह रहा हूँ मैं खुद भी, इसलिए उसी दिशा में चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ देख करके ऐसा लगता है कि निर्माण कार्य चल रहा है। ये है, तो ये तो प्रवेश द्वार निर्माण कार्य चलने की वजह से बंद भी कर रखा है। वो उत्तर दिशा वाला जो प्रवेश द्वार है वही खुला है, तो हम उसी से प्रवेश करें। मैं वापस जो अपना दूसरा प्रवेश द्वार था उसी पे आ गया हूँ और इसी से अंदर जा रहा हूँ। ये मैं माता के मुख्य जो परिसर है शाकंभरी माता का उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। ये मंदिर आ गया। ये पीछे की साइड से है रास्ता, उत्तर दिशा में निकलता है। और अभी आपको मैं पूरा मंदिर दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन का कार्य जो चल रहा है उसकी वजह से ये लगे हुए हैं टिपाई वगैरह यहाँ पर। ये आ गया माता का जो मेन मंदिर है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस रोड को बनाने में आपकी भूमिका पूर्णतया होगी। प्रसाद दे दिए थे आपने।
सीएम के नाम से क्यों लिखा हुआ अरावली है? की पर्वतों के बीच में ये मंदिर विराजमान है। यहाँ पे मैया शाकंभरी और काली जी दो प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान है और ये अनादिकाल पहले से ही मंदिर यहाँ पे है। इसके अंदर जैसे 200 वर्षों तक बरसात नहीं हुई थी, जिसके कारण अकाल पड़ गया था और उस अकाल से सब ग्रसित हो गए थे। तब ऋषि मुनि देवताओं ने यहाँ पे मैया का आह्वान किया और मैया यहाँ पे उनके बुलाने पे प्रकट हुई और अपने हजारों नेत्रों से इस पृथ्वी पर जल प्रवाह किया और उस जल प्रवाह से वनस्पति, फल, फूल, शाक वगैरह यहाँ पे उत्पन्न हुआ। इसलिए मैया का नाम शाकंभरी के रूप में जाना जाता है और ये बहुत ही प्राचीन दो प्रतिमाएं हैं। इधर शाकंभरी मैया, इधर काली मैया, ब्रह्माणी, रुद्राणी, ऐसे दो प्रतिमाएं हैं मैया की। और शाकंभरी मैया के 3 मंदिर हैं। एक सांबर में है जो शाकंभरी मैया का मंदिर है, एक सकराय में है जो ये स्थित है यहाँ पे, तीसरा यूपी में सहारनपुर में है, वहाँ पे 3 प्रतिमाएं हैं मैया की। तो ऐसे ये 3 मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। प्रधान पुजारी हैं जो पंडित जी हैं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी दी है कि ये शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो अनादिकाल से बना हुआ है और काफी प्राचीन है, जिसका कोई विशेष कब बना इसका उल्लेख नहीं मिलता है, केवल परंपरा के आधार पर ही ये जानकारी मिलती है। वो शिलालेख, इस पे जो भाषा है वो काफी प्राचीन पद्धति लिपि में लिखा हुआ है, तो उसको हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। जब हम शाकंभरी माता के मंदिर में पूर्व दिशा वाले मुख्य द्वार से प्रवेश करना चाह रहे थे, तो निर्माण जो है वो निर्माण कार्य चला हुआ था। तो ये भवन जो बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये बहुत ही बड़ा भवन है, इसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु रुक सकते हैं। ये देखिए आप, और पीछे एकदम से पहाड़ी से सटा हुआ, पहले नहीं था, पहले यहाँ यज्ञशाला हुआ करती थी। और ये देखिए आप, खूब बड़ा भवन है ये जो बन रहा है। और ये इसके दाहिनी तरफ जो है वो मंदिर का पूर्व दिशा वाला मुख्य द्वार है, वो यहाँ से पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो भवन जो बन रहा है, निर्माण बिल्डिंग बन रही है, इसका कार्य अभी चल रहा है, वो आपको मैंने दिखाई है। अब हम मंदिर के पीछे का जो रास्ता बना हुआ है, और जहाँ पर पुराने समय में जो प्राकृतिक कुंड थे, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते थे माता के दर्शन करने के पहले, वो कुंड आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कुंड है एक, तो ये देखिए आप, पहला कुंड, ये जो देख रहे हैं आप, ये वो कुंड है जिसमें अब पानी, बारिश होती है तो पानी आता है, नहीं तो इसमें पानी नहीं आता है। प्राकृतिक कुंड बना हुआ है जो करीब 10 या 15 साल से अब इसमें पानी की जो धारा का प्रवाह है वो किस कारण से कोई बदल गया, तो अब इनमें पानी आता नहीं है। बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत आ जाता है। और एक दूसरा कुंड, दूसरा जो ये कुंड आपने देख लिया, दूसरा कुंड ये बना हुआ है। ये जो कुंड है, ये दोनों कुंड, अब इनमें पानी स्वतः ही जो प्राकृतिक जलधारा का पानी है वो नहीं आ पाता है। और कोई विशेष अवसर, जैसे अभी लोहारगढ़ की जो 24 कोसी परिक्रमा है वो चलने वाली है, तो ऐसे अवसर पर जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो शायद ये कोई दूसरी व्यवस्था करवाते होंगे यहाँ पर। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं जो शाकंभरी माता के दक्षिण दिशा में मुनि जी का आश्रम है, वो मुनि जी का आश्रम जो काफी वर्षों पुराना ये भी है, उस रास्ते से हम आपको दिखाएंगे। इसके भी 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जो हम चल रहे हैं वही रास्ता है। मुनि जी के आश्रम का गेट आ गया, यहाँ से हम मुनि जी के आश्रम में प्रवेश करेंगे। और ये सामने मुनि जी का आश्रम है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि जी का आश्रम भी काफी वर्षों पहले बना हुआ है। ये मुनि जी महाराज का जो है वो स्मारक बनाया हुआ है, इस पे पट्टी का लगी हुई है। और इन्होंने करीब 2-2.5 साल पहले मुनि जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए थे, और ये उनका कोई स्मारक बनाया हुआ है। और इसके पास में ये काफ़ी सारा बागीचा भी लगा हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आत्म मुनि जी महाराज थे वो इसी कुटिया में रहते थे। इस कुटिया में ही वो अपना भक्ति भाव, पूजा पाठ, यज्ञ हवन किया करते थे। और बाद में मंदिर और भी यहाँ बने हुए हैं। तो ये मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर बना हुआ है, ये भी मुनि जी के आश्रम का ही है। और इसके अंदर काफ़ी सारे देवता विराजमान हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। ये हनुमान जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। मुख्य मंदिर हनुमान जी का ही है। अब मैं आपको आगे दोस्तों मैं आपको पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, अरावली की वादियों का, बादल छाए हुए हैं, और उसका पूरा दृश्य आपको दिखाता हूँ। वीडियो के अंत तक रहना। शाकंभरी माता के मंदिर का जो परिसर है और जो दर्शन है वो करने के बाद इसकी विशेष खासियत जो है वो मंदिर की यही है कि मंदिर का जो परिसर है उसके चारों तरफ मकान और जो बने हुए हैं, उनके अलावा ये मंदिर जो है एक ऐसा मंदिर है जो अरावली की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इतना सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा है कि आपका देखने के बाद में मन लगेगा। और इतना सुंदर नज़ारा दोस्तों आपने कहीं देखा नहीं होगा। बहुत गजब प्राकृतिक का अद्भुत नज़ारा है। मैं तो गदगद हो गया। तो आप जब भी आए परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि आज से या कल से लोहारगल की 24 कोस की परिक्रमा जो चालू हो रही है, उसका रास्ता भी इसी मंदिर के पास से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से शाकंभरी माता के दर्शन करिए और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठाइए, लुत्फ लीजिए और माता का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। और ये शाकंभरी माता है जो इनके दर्शन करने से, जो सच्चे मन से, श्रद्धा से जो आता है, उसका निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। ये तय है। सच्चे मन से अगर आप आस्था रखते हो तो जरूर आप आइए और इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठा नज़ारा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ इससे पहले जो देश के राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वो भी यहाँ शाकंभरी माता के दर्शन करने हेतु पधार चुकी हैं। और कई फिल्मी अभिनेता भी यहाँ पर दर्शन किए हैं। यहाँ राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ दर्शन करने के लिए कई बार आ चुकी है। तो निश्चित रूप से उन सब की इच्छा पूर्ण हुई है और मैं कामना करता हूं कि आप सभी की भी यहाँ इच्छा पूर्ण होगी। जय शाकंभरी माता।